रवि रोज की तरह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना सुनसान मकान दिखा जो बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस मकान में कुछ अनजाना और खौफनाक छिपा है, मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज अध खुला था। रवि ने रुककर मकान की ओर देखा। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। कौन था वहां? क्या कोई रहस्य छिपा था? उसे जवाब चाहिए थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच उसका इंतजार कर रहा था। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से किसी प्रकार की समानता मात्र एक संयोग हो सकती है। यह कहानी किसी प्रकार की अंधविश्वास, असल घटनाओं या धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देती है। कहानी में नैतिक संदेश के माध्यम से समाज को सीख देने का प्रयास किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे एक काल्पनिक कथा के रूप में ही ग्रहण करें। रवि एक साधारण युवक था जो अपनी छोटी सी नौकरी और सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और हर दिन नियमित रूप से काम पर जाता और शाम को वापस आकर कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता था। उसकी दिनचर्या सीधी सादी थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक सामान्य सी शाम थी जब रवि अपने काम से घर वापस आ रहा था। उसे घर के पास एक पुराना और वीरान मकान दिखा जिसके दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ था। वह मकान बहुत समय से खाली पड़ा था और लोग उससे दूर ही रहते थे। कहा जाता था कि उस मकान में भूत प्रेत का साया है, लेकिन रवि ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उस दिन मकान के सामने से गुजरते हुए रवि को दरवाजे पर कुछ अजीब सा लगा। ताला जो हमेशा बंद रहता था आज वह अध खुला था। रवि का मन बेचैन हो उठा। उसे लगा कि शायद कोई अंदर घुस आया हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसी जगह पर कौन आएगा। उसके मन में यह सवाल उठता रहा और उसका कदम अपने आप उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। मकान के अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। अंदर पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि मकान खाली नहीं है। एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो किसी पुरानी किताब को उलट पलट रहा था। वह आदमी दिखने में बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बिना उसकी ओर देखे बोला, मैं यहाँ अपने कर्मों का हिसाब कर रहा हूँ। रवि को कुछ समझ नहीं आया। वह थोड़ा और पास गया और पूछा, किसका हिसाब? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और मेरा समय अब आ गया है। तुम भी जल्दी ही जान जाओगे। रवि को उसकी बातों से डर लगने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बोला, तुम जानना चाहते हो ना कि इस मकान का क्या रहस्य है? रवि के कदम वहीं रुक गए। उसे सच में जानने की उत्सुकता थी। बूढ़े आदमी ने उसे पास बैठने का इशारा किया और रवि धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक धनी व्यापारी था। मेरे पास दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन मुझे और चाहिए था और इसी लालच ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक दिन मेरे पास एक साधु आया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके बताए रास्ते पर चलूं तो मुझे असीमित धन और शक्ति मिलेगी। मैंने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। उसने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहनकर मैं जो चाहूं वह पा सकता हूं। रवि ध्यान से बूढ़े की बातें सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, उस ताबीज ने सच में मुझे वह सब कुछ दिया जो मैं चाहता था, लेकिन इसके साथ ही उसने मेरे अंदर की इंसानियत को भी खत्म कर दिया। मैं निर्दयी और स्वार्थी बनता गया। मेरे रिश्ते टूटने लगे और मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो गए। एक दिन उस साधु ने मुझसे कहा कि अब समय आ गया है कि मैं उसे उसका हिस्सा दूं। मैंने उसे मना कर दिया और तब उसने मुझसे कहा कि अब मैं अपने ही कर्मों का शिकार बनूंगा। धीरे धीरे मेरी दौलत खत्म होने लगी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
लोग कहते हैं कि इस मकान में प्रेत हैं, लेकिन सच ये है कि यह मेरे कर्मों का बोझ है जो मुझे यहाँ कैद किए हुए हैं। रवि ने डरते हुए पूछा। तो अब क्या होगा? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। अब मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मेरे सारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता, लेकिन तुम अभी भी बच सकते हो। अगर तुमने कभी लालच और स्वार्थ का रास्ता नहीं अपनाया तो तुम इस मकान के श्राप से बच सकते हो। रवि तेजी से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से घर की ओर दौड़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके मन में बूढ़े आदमी की बातें घूम रही थीं। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी उस मकान की ओर नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी में कभी लालच और स्वार्थ का रास्ता नहीं चुना और हर दिन वह उस बूढ़े आदमी की कहानी को याद करता रहा। कहानी का अंत यही सिखाता है कि कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है, चाहे वह आज मिले या कल। हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, इसलिए हमेशा सही और नैतिक रास्ते पर चलना ही सबसे सही विकल्प है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब अवश्य देना पड़ता है। लालच और स्वार्थ का रास्ता हमें केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। जीवन में नैतिकता और सच्चाई को अपनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक क्रांति है, सोच में, विचारों में और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर आप बेहतरीन और दमदार स्पीच के दीवाने हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। हर स्पीच में वो ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देगी। ये सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, बल्कि हर शब्द में एक संदेश है, एक नई दिशा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप खुद को उस सफर पर ले जा रहे हैं जहां प्रेरणा और सफलता की कोई सीमा नहीं। आपके सपनों को साकार करने में ये चैनल आपका साथी बनेगा। हर सब्सक्राइब से आप हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए बेहतरीन और दमदार स्पीच के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।